डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीएमसी चुनाव की जंग में महायुति में सीटों का फॉर्मूला तय। आज महायुति करेगा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान। बीजेपी, शिंदे और अजित पवार के बीच बनी सहमति। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पड़ सकती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दी चेतावनी। बैठक बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ। इस तरह की बैठक हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। आज से महंगी होगी रेल यात्रा। रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी। 215 किमी तक साधारण यात्रा पर राहत। मेल एक्सप्रेस और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किमी बढ़ोतरी। नाइजीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने की आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। नाइजीरिया सरकार ने जारी किया बयान। आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए एयर स्ट्राइक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी साल भर से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टियों के साथ ही नेताओं ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बीच प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर एकजुटता दिखाकर राजनीति को गरमा दिया है। इस बैठक के बाद तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं। इन चर्चाओं को लेकर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सख्त हो गए हैं। पंकज चौधरी ने बीजेपी नेताओं को आगाह किया है कि वे किसी भी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक को लेकर चल रही खबरों का प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संज्ञान लिया है। पंकज चौधरी ने कहा कि इस तरह का कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। अयोध्या में आगामी 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश भर के सभी 17 महापौर अयोध्या पहुंचेंगे। शहर के हाईवे स्थित पंचशील होटल में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में महापौर अयोध्या में विकसित की जा रही पार्किंग व्यवस्था, पार्कों के सुंदरीकरण, स्वच्छता और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं के नवाचारों को करीब से देखेंगे। साथ ही अन्य शहरों के महापौर अपने अपने नगर निगमों के नवाचारों की जानकारी भी साझा करेंगे। महापौरों के इस जमावड़े से नगरीय विकास को कोई नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सम्मेलन को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में इन दिनों एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस मामले में आरोपियों को न्यायालय ने पहले ही आजीवन कारावास की सजा दी है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की तथाकथित पत्नी उर्मिला राठौर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम पर हुए कथित खुलासे पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बयान दिए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि आरोपी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा अंकिता मर्डर मामले में कथित ऑडियो जारी किए जाने के बाद कांग्रेस द्वारा मामले को तूल देने के बाद पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर अपना पक्ष रखने मीडिया के सामने आए। उन्होंने कथित ऑडियो की फॉरेंसिक जांच की मांग करते हुए कहा है कि अगर वे दोषी सिद्ध होते हैं तो वे जेल जाने को तैयार हैं। सुरेश राठौर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता किस कारण उर्मिला को उनकी पत्नी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उर्मिला लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। उर्मिला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए उर्मिला कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर उनके साथ साथ भाजपा और भाजपा के नेताओं की छवि खराब करना चाहती हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में बीजेपी पर अपनी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक मार्च किया। उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। वो एक एआई वीडियो विवाद के संबंध में बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। हरीश रावत ने भाजपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी झूठ और फरेब के सहारे राजनीति करना चाहती है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
देहरादून में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य समापन समारोह आयोजित रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि इस बार ग्राम सभा से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिससे उभरती प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच मिला। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नशे की लत से दूर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 23 स्थानों पर लिगेसी प्लान के तहत खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है, जिससे हर साल विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार होंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी ऐसे खेल आयोजन से उत्तराखंड की खेल पहचान और मजबूत होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बोकारो पहुंचे। अटल जागृति मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संदेश दिया। इस अवसर पर पूर्व बेरमो विधायक बाटुल महतो भी मौजूद रहे। अर्जुन मुंडा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कठिन और साहसिक निर्णय लेने में सक्षम नेता थे, जिसका उदाहरण उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व ने देश की सुरक्षा को नई मजबूती दी। अर्जुन मुंडा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए देश को विकसित की नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। सामरिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर भारत आज मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रहा है। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के कौशली पट्टी में नहर किनारे मिली संदिग्ध लाश की पहचान करने निवासी प्रदीप कुमार महतो के रूप में हुई है। पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक जियो कार कैब सर्विस में चालक के रूप में कार्यरत था और 2 दिन पहले रात करीब 10 बजे परिजनों से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। काफी तलाश के बाद सदर अस्पताल में अज्ञात शव की पहचान प्रदीप के रूप में की गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि जिस स्थान पर शव मिला वहां वाहन पहुंचना मुश्किल है और मृतक की कार भी गायब है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पिपरा थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा ने बताया कि परिजनों के आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। पुलिस हत्या और दुर्घटना दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। यूपी के हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में धार्मिक स्थान तपोभूमि में अश्लील गानों में बालाओं का नाचने का मामला सामने आया है। जहां एक तरफ मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और रामायण हो रहा था, वहीं तपोभूमि प्रांगण में अश्लील गानों पर बालाओं का नृत्य हो रहा था। सुमेरपुर कस्बे में एक जन्मदिन के कार्यक्रम में बिना परमिशन धार्मिक स्थल तपोभूमि के मैदान में पंडाल लगाया गया, जहां अश्लील गानों में जमकर डांस हो रहा था। तभी वहां पर बजरंग दल, गौरक्षक दल व शिव शक्ति अखाड़ा के लोगों ने पहुंचकर अश्लील गानों पर बालाओं का डांस बंद करवाया। वहां की तपोभूमि धार्मिक स्थल है, यहाँ किसी भी प्रकार की फुहड़ता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद जन्मदिन के कार्यक्रम में अश्लील नृत्य बंद कराया गया। हमीरपुर जिले की सदर कोतवाली के रोडवेज बस स्टैंड के पास ऑटो चालकों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है सवारी बैठाने को लेकर ऑटो चालकों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद ऑटो चालकों ने एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। ऑटो चालकों की मारपीट का वीडियो बस स्टॉप में मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वायरल वीडियो को लेकर कोतवाली पुलिस अलर्ट हो गई है और वीडियो में मारपीट करने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गए। वीडियो वायरल को संज्ञान में लेकर मारपीट करने वालों की तलाश जारी है। हरदोई से खबर सामने आई है, जहां चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। घटना कोतवाली शहर क्षेत्र के हरदोई सांडी मार्ग की है। कार में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर बाद मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी के हाथरस से तनावपूर्ण स्थिति की खबर सामने आई है।
कोतवाली सदर क्षेत्र के लाला का नगला मोहल्ले में दो समुदाय के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने घरों की छतों से दूसरे समुदाय पर पत्थर बरसाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और पथराव व मारपीट में शामिल लोगों की तलाश जारी है। इलाके में फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति शांत बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में तुर्कपट्टी बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और करनी सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बांग्लादेश मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का पुतला भी जलाया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से पूरा बाजार क्षेत्र गूंज उठा। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी हुई। कबरई थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी शातिर अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से बदमाश को दबोच लिया। ये कार्रवाई थाना अध्यक्ष कबरई के नेतृत्व में धौरौन गांव स्थित गौशाला के पास की गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में दो युवतियों द्वारा आपस में विवाह करने का मामला सामने आने के बाद ये चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां पिछले 3 वर्षों से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थी। शादी के बाद एक युवती के पिता ने दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे ये विवाह और भी सुर्खियों में आ गया। इनमें से एक युवती मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जबकि दूसरी चरखारी कोतवाली क्षेत्र के छोटा रमना मोहल्ले की निवासी बताई जा रही है। विवाह की खबर फैलते ही इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। फिलहाल दोनों युवतियां अपने फैसले पर अडिग हैं और साथ रहने की बात कह रही हैं। पीलीभीत जनपद से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां 4 पहिया बोलेरो कार और टुक-टुक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में टुक-टुक और कार में सवार महिलाओं और बच्चों समेत करीब 15 लोग घायल हो गए। सभी घायलों की आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस दुर्घटना में टुक-टुक पर सवार महिला लीलावती का इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मृतका की पहचान 45 वर्षीय लीलावती पत्नी सालिकराम निवासी डाकिया नथा थाना जहानाबाद के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये पूरा मामला कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के जेएमबी चौराहा का बताया जा रहा है। जिले में भीषण ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। इसके बावजूद कई प्राइवेट स्कूल प्रशासन के आदेशों की अनदेखी करते हुए खुले नजर आए। छुट्टी के ऐलान के बीच छोटे बच्चे ठंड और घने कोहरे में स्कूल जाने को मजबूर दिखे। दिन रात कोहरे की चादर छाए रहने से दृश्यता बेहद कम हो गई है। शीतलहर के चलते सड़कों पर वाहनों की संख्या और रफ्तार दोनों में कमी आई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अब इसके लिए आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय के अनुसार नए किराए शुक्रवार यानी 26 दिसंबर आज से प्रभावी होंगे। इससे पहले 21 दिसंबर को किराया बढ़ाने के फैसले की घोषणा की गई थी। नई व्यवस्था के तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि 216 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर किराया बढ़ेगा। साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी और सभी एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है।
अमेरिका ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आईएसआईएस के आतंकवादी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इस हमले को लेकर नाइजीरिया सरकार ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। सरकार ने कहा कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए वो अमेरिका समेत अन्य राष्ट्रीय साझेदारों के साथ लगातार सुरक्षा और खुफिया सहयोग कर रही है। इसी सहयोग के तहत नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के जरिए सटीक निशाना साधा गया। नाइजीरिया सरकार ने दोहराया कि सभी आतंकवाद रोधी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और सभी नागरिकों के अधिकार एवं गरिमा का संरक्षण करना है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।